वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर राहु की पोजीशन 5th हाउस के अंदर और साथ ही साथ इसके जो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं अपने स्थान से 5th, 7th एंड 9th, उसका रिजल्ट किसी भी नेटिव के ऊपर क्या आएगा इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि राहु 5th हाउस में है ये कैसे देखेंगे और उसके एस्पेक्ट्स जो अपनी से 5वीं, 7वीं और 9वें स्थान पर हैं वो कौन कौन से स्थान बनेंगे। इसके बाद ये जानेंगे कि राहु हमारी नेटल एस्ट्रोलॉजी के अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ 5th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले ये जानने के लिए कि राहु हमारे 5वें घर में है या नहीं, आप स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे हैं जहाँ पे हमने पहले घर में नंबर 1 लिखा है और उसे एंटी क्लॉकवाइज बढ़ाते हुए हम उसे 12 तक लेके गए हैं। राहु जहाँ पे 5 नंबर लिखा है वहाँ पे राहु प्लेस्ड है। ये आपके चार्ट का 5वां घर है। नंबर आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपके चार्ट के अंदर ये नंबर 1 to 12 के बीच में कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये नंबर आपका लगन क्या है, फर्स्ट हाउस क्या है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन चार्ट के अंदर हाउस हमेशा फिक्स होते हैं, राशि जो है वो आपके टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के कारण बदल जाती है। इसलिए राहु अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन में है तो आप ये समझें कि राहु आपके 5वें घर में है। राहु अपने 5वें घर से 5वीं दृष्टि जो देता है वो 9वें घर पे देगा, 7वीं दृष्टि अपनी 11वें घर पे देगा और जो 9वीं दृष्टि है वो आपके लगन के ऊपर पहले घर पर आएगी, जिसे हमने एरो से दिखाया है, जो उसकी 5वीं दृष्टि 9वें घर की, 11वें घर की और फिर पहले घर की। अब हम इसके आगे ये समझते हैं कि राहु हमें क्या बताता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। अगर हम राहु की बात करें तो ये प्लैनेट है मटेरियल्स का, नेम, फेम, आपके इनकमिंग गेन्स, आप रिकॉग्निशन, मटेरियलिज्म, मोर एंड मोर मनी, ऑब्सेशंस इनसाइड यू, ये सभी की सभी चीज़ें जो हैं वो राहु से गवर्न होती हैं। राहु इन सब के लिए कारक है। उसको एक ऑब्सेशन होता है मटेरियलिस्टिक गेन्स का, मनी को एक्वायर करने का, और मतलब एक्वायर ही नहीं करना, मोर एंड मोर मनी, मतलब ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग मोर एंड दैट टू विद द शॉर्टकट मेथड्स। मतलब वो बहुत क्लेवर एंड शार्प है और हर अपने मेन ऑब्जेक्टिव या गोल को अटेन करने के लिए कोई ना कोई शॉर्टकट मेथड ढूंढता है। जो ग्लोबलाइजेशन है वो भी हमारे राहु से ही देखी जाती है। इवन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे, जो हम फ़ोन्स के अंदर एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, या आज के डेट में AI आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहे हैं, ये सब टेक्नोलॉजी भी जो है राहु से ही गवर्न करी जाती हैं। आपके ऊपर फॉरेन कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस है, मतलब अगर हम इंडियन हैं तो हमें इस मतलब जो नेटिव हैज़ एन टेंडेंसी टू नो उसको कि फॉरेन का क्या इफ़ेक्ट होगा, वहाँ पे किस तरह का कल्चर है, और वो अगर वो अडॉप्ट करने की उसके अंदर बहुत कीननेस होती है। सिमिलरली जो दूसरे सपोज द पीपल हु आर इन यूरोप, उनको ये कीननेस होगी टू अडॉप्ट व्हाट इज़ देयर इन इंडिया। तो इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कल्चर, जो फॉरेन एलिमेंट है, वो भी राहु को बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है उसे चेक करने की। और जो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है किसी भी तरह की प्रेजेंट किसी भी नेटिव में, उसके लिए भी जो कारक है वो राहु ही होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो 5वां स्थान 5th हाउस आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या रिप्रेजेंट करता है। ये है हाउस ऑफ बुद्धि, बुद्धि स्थान कहते हैं हम इसे, हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, किसी भी तरह का क्रिएशन, और इसीलिए इसे हम चाइल्ड का भी घर कहते हैं, बच्चों का भी, क्योंकि दैट इज़ ए क्रिएशन विच ए नेटिव डस। और साथ ही साथ ये स्थान है आपके मंत्र साधना का, आपके हाउस ऑफ एजुकेशन का, आपकी बैचलर्स डिग्री का, आपके हाउस ऑफ लव का, और बीइंग ए ट्राइन हाउस, क्योंकि जो आपके 1,
5 और 9 हैं, ये ट्राइन हाउसेस हैं एंड दे आर द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हाउसेस इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। नाउ कमिंग टू द मेजर थिंग कि राहु जब 5वें घर में बैठा है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। राहु 5वें घर में यानी कि आपकी बुद्धि स्थान में आके बैठ गया। जब आपकी बुद्धि में बैठा तो वो आपको हाईली ओवरली एम्बिशियस कर देता है। क्यों? क्योंकि इतना आप द नेटिव इज सो शार्प, क्लेवर एंड मतलब उसकी मेंटल एबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब पीपल जस्ट कांट अंडरस्टैंड यू कि आप हैं कौन, हु आर यू। क्योंकि आपका जो लेवल है, आपकी जो शार्पनेस है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, क्रिएटिविटी है आपकी, वो आप ना मतलब बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों का सोसाइटी के अंदर फिट इन हो पाना, क्योंकि लोग उनको उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं कि वो क्या हैं, उनकी जितनी एबिलिटी होती है। एंड बीइंग बुद्धि एंड एजुकेशन प्लेस ऑल्सो, कि ये जो जिस तरह की एजुकेशन एक्वायर करते हैं जनरली उस प्रोफेशन में नहीं रह पाते, क्योंकि जब व्हेन दे वर्क इनटू इट इतने ऑब्सेस्ड होते हैं अपने काम को लेके काम करने के लिए, देन दे फील कि ये जो पढ़ाई करी है या कुछ है उसके अंदर प्रोफेशन का इतना इफेक्ट नहीं आ रहा या उसमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे, देन बहुत जल्दी वो अपने माइंड से, क्रिएटिविटी से उसे बदलते हैं और किसी और चीज़ों को भी यूज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दे हैव ए टेंडेंसी, मतलब शॉर्टकट मेथड चाहिए उन्हें कुछ भी अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का। देन बाय स्टिकिंग टू दैट एजुकेशन या बैचलर डिग्रीज वो उस प्रोफेशन के अंदर मेनली स्टिक नहीं कर पाते। दे एक्सप्लोर मैनी अदर एरियाज, मैनी अदर मेथड्स या अलग प्रोफेशंस जिसके अंदर वो मैक्सिमम गेन्स या वो इन चीज़ों को ले सकें। साथ ही साथ ये हाउस है आपके बच्चों का। देन दे आर ऑल्सो ऑब्सेस्ड अबाउट दैट चिल्ड्रन, मतलब ऑब्सेस्ड मतलब दे नीड मोर एंड मोर किड्स। ऐसे लोगों दे आर नॉट सेटिस्फाइड, जैसे आज की डेट में आपको ऐसे मतलब लोग हैं कि दे गो फॉर द 1 चाइल्ड और 2 चाइल्ड, बट सच पीपल आई हैव सीन कि मतलब दे से कि नहीं 3, 4, 5 बच्चे तो होने ही चाहिए एज इट यूज्ड टू बी इन द अर्लियर डेज। तो वो दे आर ऑब्सेस्ड, क्योंकि जहाँ राहु बैठा है जिस भी हाउस में या जिस प्लैनेट के साथ, इट गेट ऑब्सेस्ड अबाउट दैट थिंग। तो 5वें घर में बैठने से दे गेट ऑब्सेस्ड अबाउट देयर चिल्ड्रन, और साथ ही साथ इन नेटिव्स के जो बच्चे हैं दे हैव एन डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलेक्ट ऑल्सो, बहुत हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट होता है। एंड देयर लक जो है वो राइज करता है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। बट जब कोई भी मैलेफिक जब किसी ट्राइन्स में बैठता है, जैसे कि 5, 9 या 1 में, देन मतलब मैलेफिक्स इन द ट्राइन्स आर नॉट कंसिडर्ड गुड। इस कारण से ये लोग बहुत ज़्यादा सफ़र भी करते हैं लाइफ में। दे हैव टू सी लॉट ऑफ फेलियर्स ऑल्सो, हार्डशिप्स ऑल्सो, क्योंकि मैलेफिक्स आर नॉट कंसिडर्ड गुड इन टू द ट्राइन हाउसेस। अब हम आते हैं इनके एस्पेक्ट के ऊपर। राहु की 5वीं दृष्टि जो है वो आपके 9th हाउस के ऊपर जा रही है, विच इज़ अगेन ए ट्राइन हाउस। यानी कि जब 5वें में राहु बैठता है तो आपके तीनों ट्राइन एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आपका एक है लग्न, 1 नंबर जो कि केंद्र भी है, आपका ट्राइन भी है, 5 एंड 9। 5वें से बैठ के वो 5वीं दृष्टि आपके 9th हाउस को दे रहा है और आपकी 9वीं दृष्टि आपके लगन के ऊपर है। इसका मतलब जब राहु 5वें घर में है तो आपके तीनों के तीनों ट्राइन एक्टिव हो गए हैं। अब हम बात करते हैं, अगर 5वीं दृष्टि दे रहा है वो आपके 9th हाउस के ऊपर, तो आपका जो 9th हाउस है वो आपका हाउस ऑफ बिलीफ है। देन बाय वर्किंग और ट्रेवलिंग, क्योंकि लॉन्ग ट्रेवल्स भी है, फॉरेन ट्रेवल्स भी है, तो इट इज़ सीन कि जब राहु आपके 5वें घर में है तो दीज नेटिव्स बाय ट्रैवलिंग स्पेशली विद द फॉरेन ट्रेवल्स और मीटिंग विद द फॉरेन पीपल, फॉरेन एलिमेंट्स के साथ जब उनका लिंक होता है, वहाँ पे दे गेन लॉट ऑफ नॉलेज एंड दैट रीशेप देयर बिलीफ सिस्टम।
क्योंकि आपका जब 9th पे इफेक्ट आ रहा है तो वो लॉन्ग ट्रेवल्स को, फॉरेन ट्रेवल्स को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करता है, और विद दैट इट एक्टिवेट्स योर बिलीफ सिस्टम ऑल्सो, and their belief system is there, they believe into the practicality of the life, और वो बहुत ज़्यादा मतलब they use their mind cleverness and work hard also to attain their objectives, and it जो travels हैं वो बहुत ज़्यादा उनको beneficial हो जाते हैं because of the राहु aspect on it। तो जैसे जैसे उनकी जितनी ट्रैवलिंग्स होती है आप कह सकते हैं कि वैसे वैसे इनकी फॉर्चून बढ़ता है, फेम बढ़ता है, एंड दे अटेन लॉट ऑफ फॉर्चून विद दैट ट्रैवलिंग एंड ऑल। वहाँ पे उनको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं द मोमेंट दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द फॉरेन पीपल। फॉरेन लैंड्स में उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जब राहु की अब हम आगे बात करते हैं 7th आस्पेक्ट की, तो 7th आस्पेक्ट आपका आ रहा है 11th पे। 11th इज़ ए हाउस ऑफ इनकमिंग गेंस, आपके प्रोफेशनल फ्रेंड सर्कल का। लेकिन राहु से हमेशा 7th पे 180 डिग्री पे केतु इज़ ऑलवेज देयर। राहु केतु आर ऑलवेज इनटू दैट एक्सिस 1-7 एक्सिस पे होते हैं, और यहाँ पे राहु जब मतलब इट हैज़ एन ऑब्सेशन to gain name, fame, recognition, incoming gains. He is obsessed about it, the native. But on the other hand, Ketu makes you मतलब non satisfaction about the name, fame or recognition. जो भी आपको मिल रहा है, you are not being satisfied with that. And here actual tug of war begins. क्योंकि राहु केतु का जो भी एक्सिस है, that is the actual karma जो आप हर मतलब वेर एवर राहु और केतु आर प्लेस, दे आर ऑलवेज इनटू 1-7 एक्सिस। और जब भी राहु अपने से 7वें घर को देखेगा तो वो एक आपकी मतलब टग ऑफ वार दोनों के बीच में रहती ही रहती है, क्योंकि केतु आपको डिससेटिस्फैक्शन देगा, नॉन कंटेंटमेंट देगा, स्पिरिचुअलिटी के पाथ के ऊपर लेके चलेगा, बट राहु इज ऑब्सेस्ड टू गेन मोर। और हेयर ऑल्सो क्या है कि राहु को बहुत ज़्यादा इनकमिंग गेंस चाहिए, बट केतु इज़ नॉट लेटिंग टू गेट दैट, मतलब नॉट लेटिंग दैट बट नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, जो भी आपको नेम, फेम एंड वो लग रहा है। लेकिन यहाँ पर राहु वंस गेट मेच्योर या आफ्टर 36 यू कैन से कि इट स्टार्ट गेटिंग लॉट ऑफ इनकमिंग गेंस, एंड आफ्टर सम टाइम राहु ऑल्सो स्टॉप बॉदरिंग अबाउट द इनकमिंग गेंस, और वो जो केतु की एक आपको पुश करने की वो है टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी, देन यू मूव टुवर्ड्स दैट। साथ ही साथ ये आपका हाउस ऑफ प्रोफेशनल सर्कल्स है, जहाँ पे राहु इसकी चीज़ को आपके प्रोफेशनल सर्कल्स को बढ़ाता है, बट केतु आपको ना सेटिस्फेक्शन देता है। एंड जितनी आपकी एज आई टोल्ड यू कि बुद्धि स्थान में बैठा है, जो माइंडसेट आपका है, जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, सच पीपल मतलब दे कांट एडजस्ट यू फॉर दैट, एंड यू आर नॉट फिटिंग इनटू दैट स्मॉल माइंडेड पीपल, क्योंकि आपका विजन, आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर आप केतु की प्रेजेंस ऑल्सो मेकिंग दैट नॉट सेटिस्फेक्शन, एंड यूर मतलब जो आपकी एक्सट्रीम है, क्योंकि आपको राहु ने एक्सट्रीम एंड पे लेके जाना है, तो एक्सट्रीम एंड जो दे रहा है राहु, वो भी आपको इतना ऊपर रख रहा है कि वो आपका एक हमेशा डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा रहती है आपकी अपने प्रोफेशनल सर्कल के, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ। नाउ मूविंग फर्दर, राहु का जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके लगन के ऊपर है। इट मीन्स योर राहु इज़ गिविंग यू 100% एनर्जी, क्योंकि ये आपकी फिजिकल सेल्फ है, लगन आपका। एंड सच पीपल आर ऑल्सो सेल्फ ऑब्सेस्ड, दे आर वेरी मतलब मच मतलब केयरफुल कि उनको ये बात के लिए बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, हमारी लुक्स कैसी हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। दे आर वेरी सेल्फ क्रिटिकल ऑल्सो, क्योंकि ऑब्सेशन है राहु की, और आपके लगन के ऊपर आ जाने से
सेल्फ के ऊपर आने से यू आर वेरी वेरी मच अबाउट क्रिटिकल अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो एंड वॉन्ट टू बी ऑलवेज प्रेजेंटेबल एंड लुक गुड की फीलिंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरी होती है। आप अपनी लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं। आज के एपिसोड के अंदर राहु की प्लेसमेंट 5th हाउस में एनालिसिस इतना ही। और अगर आपका भी राहु 5वें घर में है तो क्या आप अपने आप को इस एनालिसिस से रिलेट करते हैं, ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।